प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक बुद्धि प्रदायक मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका वसुंधरा पढ़ना शुरू करो। ठीक है सायरा। सायरम। ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी साईराम। उरवकोंडा में मैंने उस कुएं में झांक कर देखा जिससे खींचकर बाबा प्रतिदिन अपने कंधों पर उठाकर मिट्टी के बड़े घड़ों में घर के लिए पानी लाते थे। कुआं लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बाबा प्रतिदिन 6 बार यह दूरी तय करने का परिश्रम करते थे। कुएं की गहराई अधिक होने के कारण घड़ों को भरने में उन्हें घोर शारीरिक श्रम करना पड़ता था। गांव में पीने योग्य पानी का यही एकमात्र कुआं था क्योंकि अन्य कुओं में खारा पानी था। घर पर पानी लाने में इतना समय लग जाता कि अन्य कार्यकलापों के लिए समय ही नहीं मिलता था। बाबा ने कहा, मैंने उनके अध्यापक श्री महबूब खान को भी देखा जो कि बचपन में
बाबा को बहुत स्नेह और आदर देते थे, जिन्हें इस बात की झलक मिल गई थी कि बाबा विश्व गुरु बनेंगे। वह घर जहाँ बड़े भाई साहब बाबा के साथ रहते थे, अब मिट्टी का ढेर मात्र रह गया है। हम उत्सुकतापूर्वक उस ढेर पर चढ़े तथा सम्मानपूर्वक उस पवित्र स्थान पर खड़े रहे जहाँ शिरडी के साईं बाबा के साथ अपनी एकरूपता की घोषणा के उपरांत स्वामी बृहस्पतिवार की संध्याओं को बैठा करते थे। जब हम चिंतन में खोए वहाँ खड़े थे, उस ग्राम के एक निवासी ने उन दिनों की घटना सुनाई। एक रात्रि को उरवकोंडा के पार्श्ववर्ती एक गांव की महिलाओं का एक समुदाय चलचित्र देखने बैलगाड़ी से उरवकोंडा को आ रहा था। रात्रि आगमन का लाभ उठाकर एक महिला ने अपने पास पीठ करके बैठी हुई एक अन्य महिला के बालों की चोटी में लगा हुआ एक स्वर्ण आभूषण निकाल लिया। इस बात का पता तब लगा जब महिलाएं गाड़ी से नीचे उतरी, परंतु किसी ने भी किसी अन्य महिला पर संदेह नहीं किया, क्योंकि वे एक दूसरे से सुपरिचित थी। कुछ का अनुमान था कि आभूषण स्वतः ढीला होकर सड़क पर गिर गया होगा। कुछ उस महिला से पूछ रही थी कि क्या उसने यह आभूषण पहना भी था। एक वृद्ध ने यह कहने का साहस किया, यहाँ एक चमत्कारी बालक है जिससे हम इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। वह तेलुगु अध्यापक का भाई है। जैसे ही वे अंदर प्रविष्ट हुए, स्वामी उन्हें देखते ही बोले, अरे जनकम्मा, आभूषण लौटा दो। जनकम्मा ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने आदेश दिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। स्वामी ने दूसरों से कहा, जाओ, इसे भी अपने साथ सिनेमा ले जाओ। पश्चाताप करना पर्याप्त दंड होता है। इसकी गलती को भूल जाओ। यह तुम्हारा दोष था कि कमजोर मन की महिला को आभूषणों से ललचाया। मुझे विश्वास है कि यह फिर ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इसे अब आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। झूलने वाली कुर्सी। बाबा ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्होंने अपनी गरीबी और अभावों की पीड़ा को चुपचाप तथा बिना किसी शिकायत के सहन किया। घर में एक झूलने वाली कुर्सी थी, जिस पर बाबा एक संध्या को बैठ गए। जब उनके भाई साहब के साले महोदय ने उन्हें झूलते हुए देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए तथा बोले, इस बहुमूल्य कुर्सी पर बैठने तथा महाराजा की तरह आगे पीछे झूलने की अनुमति तुम्हें किसने दी? इससे नीचे उतरो और जाओ। बाबा ने उत्तर दिया, वह दिन आने वाला है जब मैं चांदी की कुर्सी पर महाराजा बनकर बैठूंगा। आप उस दिन को देखने के लिए जीवित रहेंगे। इससे वे और अधिक उत्तेजित हो गए, परंतु उन्हें और आगे परेशान नहीं किया। 7 वर्ष बाद चिंचोली की रानी बाबा के लिए हैदराबाद से एक चांदी की कुर्सी लाई। उसे यह सहन नहीं हुआ कि स्वामी लकड़ी की कुर्सी पर बैठें, किंतु स्वामी ने शिवरात्रि तथा दशहरा के उत्सव पर भी उसकी पैकिंग खोलने की अनुमति नहीं दी। बाबा के जन्मदिन के अवसर पर उनके भाई के साले महोदय पुट्टपर्ती आए थे। बाबा ने सब लोगों में से उन्हीं को चांदी की कुर्सी की पैकिंग खोलकर उसे मंच पर रखने को कहा।
गांव के प्रशांति मंदिर में, जो कि उस समय निर्माणाधीन था। तब उन महाशय ने पश्चातापपूर्वक अत्यधिक आंसू बहाए तथा क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि चिंता मत करो। संभवतः यही एकमात्र अवसर था जब स्वामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सामान्यतया वेदना को वे उल्लेखनीय उदासीनता और संयम से सहन करते थे। सबसे अधिक संताप गरीबी का था। बाबा ने बालकों को बताया कि वे उस परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सदैव सचेत रहते थे जिसमें उन्होंने जन्म लिया, तथा कुटिल और छिद्रान्वेषी व्यक्तियों द्वारा उसका उपहास किए जाने के प्रति सदैव सावधान रहते थे। कोटे सुबन्ना का जनरल स्टोर, जहाँ से बाबा गीतों एवं नारों आदि की रचना के बदले वस्त्र व लेखन सामग्री प्राप्त करते थे, अभी भी विद्यमान है। मैंने उसे देखा। अब उसके एक पोते द्वारा वह स्टोर चलाया जा रहा है। सुबन्ना शिशु आहार व आयुर्वेदिक दवाओं के लिए व्यावसायिक प्रचार प्रसार में बाबा की सहायता लेता था। इसके बदले में उन्हें वे अति आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाती थीं जिन्हें खरीदने में वे असमर्थ थे। सुरबद्ध गीत प्रचार कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए थे, क्योंकि सुबन्ना के समकालीनों ने मुझे बताया कि जब उन गीतों को उत्पादों के नाम लिखी हुई तख्तियां हाथों में लिए हुए लड़कों द्वारा गाया जाता था, तो सुबन्ना की वे वस्तुएं अति शीघ्र बिक जाती थीं। जब कभी मद्रास के पंडित डी गोपालाचार्लू के बालामृत जैसे किसी नए उत्पाद को उरवकोंडा के लोगों में इस तरह के गलियों में गाए जाने वाले गीतों के माध्यम से प्रचारित किया जाता, तो बाबा को सुबन्ना द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता के लिए पिता वेंकप्पा राजू सुबन्ना को धन्यवाद दिया करते थे, क्योंकि इस सहायता से बाबा के वस्त्रों तथा नोटबुक आदि की व्यवस्था हो जाती थी। गांव में एक साप्ताहिक मेला हाट लगता था तथा जबकि आसपास के गांवों के लोग एकत्र होते थे, तब सुबन्ना के लिए ऐसे दिन अपनी तख्तियों तथा मधुर गायकों के दल के कारण हर्षोल्लासपूर्ण दिन हो जाते थे। विश्वसनीय परामर्शदाता। स्वामी ने कहा कि वे अपनी बाल्यावस्था में भी समाज के बुद्धि चापल्य और गलतियों को, दोषों और अपूर्णताओं को अपने नाटकों और व्यंग्य के द्वारा सुधारने को तत्पर रहा करते थे। चोपिन नाटलू चेस्तारा उपदेशात्मक प्रयोग का एक सुंदर उदाहरण है। इस शीर्षक का अर्थ है, क्या तुम्हारी कथनी और करनी समान है? यह नाटक माता पिता तथा अध्यापकों के पाखंड को, एक ऐसी बुराई को उजागर करता है जिसे बच्चे और विद्यार्थी सहज ही सीख जाते हैं। आज भी बाबा हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में मन, वचन और कर्म के समन्वय का प्रबोध करते हैं। वे हमें कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो हमें सत्य की अपेक्षाओं की उपलब्धि हो जाएगी। जब वे पुट्टपर्ती में छुट्टियां बिताते थे, तो उन अवसरों पर वे ग्रामवासियों की अशिक्षा तथा अनुत्तरदायी ढंग से
लगातार ऋणों का बोझ ढोने की प्रवृत्ति पर, शराब पीने की बुराइयों पर, लोक धुनों पर आधारित लंबे गीतों की रचना करते थे। बाबा के सिखाने पर बच्चे इन गीतों को जल्दी ही सीख जाते थे। फिर वे इन गीतों को प्रत्येक घर के सामने समूह में गाते थे। कुछ घरों के लोग अपने प्रिय व्यसनों पर इस तरह के आक्रमण से क्रोधित हो जाते थे, जबकि कई लोग बालकों को उनके सुधार कार्य जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करते थे। ग्राम लेखाकार स्वामी के व्यंग गीतों के निशाने थे। एक लेखाकार ऐसा था जो अपनी हिटलर कट मूछों पर, अपनी चमकदार पट्टे वाली घड़ी पर तथा अपनी गलत हरकतों पर गर्व का अनुभव करता था। स्वामी ने छात्रों को उस व्यक्ति पर लिखी एक व्यंग कविता दिखाई तथा कुछ चपल बालकों के समूह को उसके आडंबर पर उस उपहासपूर्ण व्यंग कविता को गाने का प्रशिक्षण दिया। वे लड़के उसके मकान के सामने खड़े हो जाते व सिखाए अनुसार तब तक कविता गाते रहते जब तक कि उनकी आवाज कर्कश नहीं हो जाती। उनका लक्ष्य उन्हें पीटने के लिए बाहर आता, परंतु समूह के लड़के गलियों में भाग जाते और पकड़ में नहीं आते। यह चिल्लाने और भागने की युक्ति तब तक जारी रही जब तक कि उसने अपने नाक के नीचे की वे भयानक मूछें साफ नहीं करवा ली, कलाई से चमड़े का पट्टा नहीं हटा लिया तथा अपनी गुप्त भेंटों से विरत नहीं हो गया। बाबा ने तेलुगु में एक नाटक नवयुग भी लिखा, जिसका कथा सूत्र एक कवि को लेकर था जिसकी अपने जीवन काल में उपहास और अपेक्षा हुई थी, किंतु कुछ वर्षों बाद उसके पुत्र को एक चुनाव में शानदार विजय दिलाने में पर्याप्त सहायता की। वह मकान जहां अध्यापक तम्मी राजू ने स्वामी को चोपीनातू चेस्तारा शीर्षक नाटक को स्कूल के वार्षिकोत्सव पर अभिनीत करने के लिए आग्रह किया था, अभी भी ठीक हालत में उस खंडहर के सामने खड़ा है जो पहले कभी शेषम राजू का निवास था। यह स्थान वस्तुतः तिगुना पवित्र है, क्योंकि यहाँ अपने अध्यापक व उनकी भक्तिमती पत्नी के साथ दिव्य लीलाएं करते हुए तथा उनके समवयस्क पुत्र के साथ खेलते हुए स्वामी ने काफी समय बिताया था। इसी मकान की दीवार पर उन्होंने 10 अवतारों तथा अन्य देवताओं व संतों के चित्र, जिनके प्रति उनके अध्यापक की पत्नी को श्रद्धा थी, उनके नामों के उच्चारण के साथ ही प्रकट किए थे। अध्यापक की पत्नी ने इस घटना के संबंध में एक कविता साई समाज मद्रास द्वारा प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका को भेजी थी तथा वह स्वीकृत व मुद्रित हुई थी। स्वामी ने उस काम के लिए जिसके लिए वे अवतरित हुए थे, जब अपना घर छोड़ा था, उस समय बाबा के तेजोवलय को देखकर अमरत्व प्राप्त करने वाले श्री नारायण शास्त्री का मकान भी उसी स्थान से लगभग जुड़ा हुआ स्थित है जहां शेषम राजू रहते थे। वहां अब उनका पुत्र रहता है। ये नारायण शास्त्री वही थे जिनके पांडित्य के गर्व को छोटे बालक बालसाई द्वारा तब नष्ट किया गया जब उस बालक ने उनकी शास्त्रों की व्याख्या को सुना था। बाबा के तेजोवलय के दर्शन के दिन शास्त्री को जिस परमानंद की उपलब्धि हुई थी, उसका कुछ अनुमान हमने उस दिन लगाया था जब हमने एरिज़ोना विश्वविद्यालय के डॉक्टर
वार्नोवस्की को देखा और सुना था। डॉक्टर वार्नोवस्की वृंदावन व्हाइटफील्ड में कई दिनों तक बाबा के तेजोवलय के दर्शन से स्तब्ध और आनंदित होते रहे थे, जबकि बाबा मैदान में एकत्र हजारों लोगों को दर्शन देते थे, प्रार्थनाएं सिखाते हुए। स्वामी ने विद्यार्थियों को बताया कि उरवकोंडा में बिताया गया उनका समय हमारी अपनी मान्यताओं के अनुसार संघर्षपूर्ण था। यद्यपि उन्हें वह विद्यालय तथा वह कस्बा पसंद था, वे अपने भाई साहब के साले महोदय के परिवार के लिए लकड़ी काटने और पानी खींचकर लाने का कार्य करते थे। वे प्रति दूसरे तीसरे दिन आसपास की पहाड़ियों के वृक्षों की सूखी शाखाओं को एकत्रित करते, सिर पर उठाने योग्य बोझ का गट्ठर बांधते और घर लेकर आते। पीने के पानी के एकमात्र स्रोत कुएं से वे पानी लाते, जो कि काफी दूर था। इस तरह के तथा अन्य थकाने वाले कार्यों के उपरांत भी वे सदा तरोताजा, चुस्त तथा दूसरों को प्रफुल्लित करने वाली मौज मस्ती में रहते थे। उनके पड़ोसियों को पुट्टपर्ती के इस अनोखे बालक की अवस्था पर तरस आता। वे उनसे अपने माता पिता को पत्र लिखने के लिए विनती करते, जिससे कि वे आकर उन्हें ले जाएं। यहाँ तक कि स्वयं ही पत्र लिखने का प्रस्ताव करते, परंतु बाबा सभी से कहते कि आप चिंता न करें, क्योंकि उन्हें सेवा के इस अवसर से प्रसन्नता होती थी। आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे उपयोगी बनने में मज़ा आता है, वे कहते। मैं उस चबूतरे पर जाकर खड़ा हुआ जहाँ से पढ़ाई प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिदिन सभी विद्यार्थियों के समूह के सामने स्वामी पाठशाला की प्रार्थनाएं गाया करते थे। यह वही चबूतरा था जहाँ से एक ऐतिहासिक प्रभात में स्वामी ने घोषणा की थी, आज से मैं तुम्हारा नहीं रहा, मैं उन सबका हूँ जिन्हें मेरी आवश्यकता है तथा जो मुझे पुकारते हैं। स्वामी ने बताया कि वे सीढ़ियों से नीचे उतर आए, इससे पहले कि जन समुदाय मेरी घोषणा के महत्व को समझ पाए। तब मैं उस मकान पर गया जहाँ तेलुगु पंडित उनके भाई शेषम राजू रहते थे। अपनी पुस्तकों को एक ओर फेंकते हुए वे कस्बे के सिरे पर पहुंचे, जहाँ की एक्साइज रेवेन्यू के सरकारी निरीक्षक महोदय श्री अंजनाजुलू का मकान था। अंजनाजुलू बाबा से स्नेह और पूजा करते थे। संभवतः वे उनमें से एक थे जिन्हें उनकी आवश्यकता थी तथा जिन्होंने उन्हें प्रकाश तथा मुक्ति के लिए पुकारा था। किंतु उन्होंने मकान के दरवाजे में प्रवेश नहीं किया। उस मकान के सामने वाले खुले मैदान में स्थित वृक्षों के मध्य कई दर्जन गोल व चौरस सतह के चिकने बड़े पत्थर पड़े थे। अंजनाजुलू के मकान के ठीक सामने एक मध्यम आकार के बड़े पत्थर की तरफ स्वामी बढ़े तथा उस पर बैठ गए। विद्यालय से जो जन समुदाय उनका अनुसरण करता हुआ आया था, वह अब चारों ओर सिरों के समुद्र की तरह विस्तृत हो गया था। अंजनाजुलू को लगा था कि विद्यालय से वह यात्रा एक विश्व क्रांति का श्री गणेश है। उन्होंने उस पत्थर को अन्य पत्थरों से अलग चिह्नित करने के लिए उस पर एक मंडप बनवा दिया था। अभी हाल ही में बाबा ने उरवकोंडा के सत्पुरुषों को अनुमति दी है कि वे आसपास की उस भूमि को खरीदकर
उस पर एक सामुदायिक भवन बनाए जहाँ की वे उनकी प्रेरणा के अंतर्गत सेवा कार्य चलाएं। घोषणा। उस बड़े पत्थर पर बैठकर स्वामी ने घोषणा की कि उनके भक्त उन्हें पुकार रहे हैं तथा विद्यार्थी या राजू परिवार के सदस्य के रूप में बना रहना अब अधिक समय तक उनके लिए संभव नहीं है। मुझे मेरा काम पूरा करना है, उन्होंने कहा तथा स्पष्ट किया कि उस कार्य का कुछ भाग उस समय पूरा हुआ जब वे शिरडी में थे। फिर उन्होंने सबको भजन गाने तथा ईश्वर के नाम का उच्चारण करने का निर्देश दिया। वे उन गुरु के रूप में सबके समक्ष खड़े हुए जिनका संदेश मनुष्य को शोक और प्रलोभन से मुक्त कर सकता है। उन्होंने गाया, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। दिव्य गुरु के चरणों का पूर्ण निष्ठा युक्त भक्ति के साथ भजन करो, क्योंकि वे तुम्हें भवसागर से पार कर सकते हैं। उनका संकेत किन चरणों की ओर था जो उन्हें जानते थे, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। उन्होंने समझ लिया कि वे चरण साई के ही थे। उन प्रारंभिक वर्षों में भी स्वामी इस बात पर बल देते थे कि ईश्वर से एकत्व के लिए मनुष्य से एकता आवश्यक है। स्वामी ने निस्सहाय दशा, पीड़ा और उस बीमारी को देखा जिसने उसके चारों ओर के लोगों की प्रसन्नता को निर्मूल कर दिया था। वे करुणा से विचलित हो गए। ज्योति छिपी नहीं रह सकती थी। इसका प्रकाश शीघ्र ही प्रत्येक हृदय और घर, विद्यालय और देवालय, ग्राम और नगर में तीव्र चमक के साथ जगमगाने वाला था। स्वामी ने समस्त विश्व का स्पष्ट आह्वान किया था कि वह उस दिव्यत्व के चरणों में आकर लिपटे जिन्होंने की स्वयं को मानव रूप में प्रकट करने की कृपा की है तथा अपवित्रता और अधःपतन से बचें। उन चरण कमलों ने, जिनको उन्होंने उस दिन परम तेजोमय रूप में प्रस्तुत किया था, गुलाब की पंखुड़ियों पर, बर्फीले पर्वतीय रास्तों पर, वर्षा से भीगी नरम मिट्टी में, साफ सीधी सड़कों पर तथा रेतीले समुद्री किनारों पर विचरण किया है। वे चिकित्सालयों में पीड़ितों की पंक्तियों में से गुजरे। उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी हैं, वे गुफाओं में पहुंचे हैं तथा सभी देशों में शोक संतप्त लोगों तक उन्होंने सांत्वना पहुंचाई है। उरवकोंडा के अपने अल्पकालीन प्रवास में बाबा ने वृद्धों और युवकों दोनों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। उन्होंने उनकी आंखों में हास्य की चमक तथा कानों में गीतों की मधुरिमा भर दी थी। वे विद्यालय के कवि और गौरव थे। ग्रामवासियों को उन पर गर्व था और वे उनके लिए उत्तम आदर्श थे। प्रत्येक परिवार में उनकी रहस्यमयी शक्तियों, उनके प्रेम तथा उनकी बुद्धिमत्ता की कोई ना कोई कहानी प्रचलित थी। इसलिए जब उन्होंने घर और विद्यालय छोड़ दिया और अपने कार्य के बारे में बताया तथा यह भी बताया कि विशाल विश्व में उनकी प्रतीक्षा हो रही है, तो गांव के लोग बड़े दुखी हुए तथा अकथनीय शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। व्याघ्र चर्म। वे जब उरवकोंडा से लौट आए थे तथा जब उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे शिरडी के साईं बाबा हैं, तब उनकी आयु केवल 14 वर्ष की थी।
किंतु आसपास के गांवों तथा दूरवर्ती अनंतपुर में भी लोगों को उनके साईं बाबा होने की जानकारी मिल चुकी थी। एक दिन एक जीप ड्राइवर नदी पार करके पुट्टापर्ती की गलियों में स्वामी को ढूंढता हुआ आया। उसका मालिक एक अंग्रेज युवक जो उपखंड अधिकारी था, शिकार के लिए चित्रावती नदी के दूसरे किनारे के जंगल में गया तथा अनंतपुर वापस लौटते समय पुट्टापर्ती ग्राम के ठीक सामने उसकी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की तथा अधिकारी ने भी प्रयत्न किया, परंतु गाड़ी चालू नहीं हो पाई। ड्राइवर ने सलाह दी कि पुट्टापर्ती में एक बालक है जो कि पवित्र विभूति सृजित करता है। जी हाँ, अपनी हथेली को गोल घुमाकर विभूति सृजित करता है। यह वह रामबाण दवा है जो कि सभी की, यहाँ तक कि जीभ की बीमारी भी दूर कर सकती है। बीच रास्ते में निस्सहाय अंग्रेज ने ड्राइवर की बात मानकर उसे पुट्टापर्ती जाने दिया तथा वह स्वयं जीप में बैठा रहा। ड्राइवर ने अंत में बालक को पा लिया, किंतु बाबा ने कहा, मैं स्वयं जीप तक चल रहा हूँ। वे रेतीले नदी तल पर होकर सड़क पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी में झांका तथा उसमें एक मरे हुए शेर को पड़े देखा, जैसे कि उस अधिकारी ने अभी 2 घंटे पूर्व ही गोली से मारा था। बाबा ने कहा, मैंने इस स्थान पर गाड़ी को रोका क्योंकि जिस शेरनी को तुम ले जा रहे हो वह एक माँ है तथा इसके 2 सप्ताह के 3 बच्चे इस समय जोरों से विलाप कर रहे हैं और इसे पुकार रहे हैं। वापस जाओ, उन बच्चों को लेकर आओ तथा उन्हें किसी चिड़ियाघर को भेंट कर दो जहां उनकी ठीक से देखभाल की जा सके। आगे से किसी भी जंगली जानवर को मत मारना क्योंकि उन्होंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई है। तुम उनकी खोज में क्यों जाते हो, क्यों उनको घेरते हो तथा उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाते हो। उनको अधिक उन्नत हथियारों से, जैसे कि अपने कैमरे से शूट करो। वह उन्हें अंगहीन नहीं करेगा, मारेगा नहीं। उस अंग्रेज ने इस आज्ञा का पालन किया तथा जब कभी भी वह जंगल में गया, बंदूक लेकर नहीं गया। जंगली जानवरों को कैमरे के हथियार से शूट करना उसे अधिक रोमांचक और अधिक सात्विक लगा। स्वामी जानवरों को इतना अधिक प्यार करते थे कि उन्हें मारना या पीड़ा पहुंचाना उनको सहन नहीं होता। उस अधिकारी का अंतःकरण स्वामी के उपदेश से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि जब वह शेरनी की खाल मसाला भरने के बाद वापस आई तो वह उसे अपने पास नहीं रख सका। उसने शेरनी के बच्चों को चिड़ियाघर को भेंट कर दिया और उस खाल को लेकर पुट्टापर्ती आया। उन दिनों प्रशांति मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। वह बाबा से मिला तथा खाल को बाबा के चरणों में रख दिया। कुर्ग की साकम्मा ने बाबा से अपनी अंगुलियों में माला लेकर उस चरण पर योगी मुद्रा में बैठने की विनती की। उसने एक फोटोग्राफर को भी तैयार रखा। बाबा ने उसको अनुग्रहित किया, यद्यपि वे कभी भी ध्यान में नहीं बैठे और ना उन्होंने माला ही रखी है। उन पर एक पुस्तक श्रीमती नागमणि पुण्या ने तेलुगु में एक पुस्तक लिखी है, जिसका बाद में अंग्रेजी में भी अनुवाद और पुनः मुद्रण हुआ है, जिसका शीर्षक है भगवान सत्य साईं बाबा की दिव्य लीलाएं।
पुस्तक की प्रस्तावना में वे लिखती हैं, मैंने उनकी दिव्य शक्तियों को देखने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया है। पुस्तक में 140 से अधिक चमत्कारों का वर्णन किया है, जिनमें से उनका कहना है 115 से अधिक चमत्कारों को असीम आनंद के साथ मैंने स्वयं देखा है। नागमणि अम्मा दक्षिण रेलवे के मुख्य व्यावसायिक अधीक्षक श्री पूर्णैया की पत्नी थी तथा जिन लीलाओं को उन्होंने लेखबद्ध किया वे स्वामी की घोषणा के बाद के कुछ वर्षों में गांव के पुराने मंदिर में घटित हुई थी। जब वर्तमान मंदिर का, जो प्रशांति मंदिर कहलाता है, सन 1950 में उद्घाटन हुआ, तब गांव का मंदिर पुराना हो गया। ये लीलाएं स्वामी द्वारा सृजित विभूति के प्रयोग के प्रभाव से होने वाले रोग निवारण की घटनाओं और उनके आदेश पर बाढ़ उतरने की थी। बाबा ने उनसे कहा था, यह मुझ में तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है कि उफनती हुई बाढ़ के उपरांत भी तुम्हारी बस ने नदी को पार कर लिया। व्यक्तिगत तौर पर पहनने के लिए स्वामी तुलसी की पत्तियों की मालाएं, अंगूठियां और झुमके सृजित करते थे। उन्होंने ऑपरेशन भी किए। मैंने स्वामी को केले के छिलके की तरह की कोई वस्तु दीवार के पार फेंकते हुए देखा। वे मेरे पास आए और हाथ धोने के लिए पानी लाने को कहा, क्योंकि हाथ खून से लाल हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे उस व्यक्ति को रोग से मुक्त करने की प्रार्थना की थी, इसीलिए मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया। उस रात्रि को मैं उस व्यक्ति की चिंता में सो नहीं सकी, क्योंकि उसका ऑपरेशन कोकिन अर्थात सुन्न करने वाली दवा के बिना किया गया था तथा नींद की गोलियों के बिना ही वह बिस्तर पर पड़ा था। बगल के कमरे में लेटे हुए उस व्यक्ति को हो रही पीड़ा के विचार से मैं परेशान होती या जागती रही। प्रातःकाल स्वामी ने मुझे बुलाया तथा रोगी को कुछ सर्जिकल कॉटन देने को कहा। जाओ और तुरंत उसे कॉटन दो, उन्होंने आदेश दिया। जब मैं दरवाजे पर कुछ समय तक हिचकिचाहट के बाद भीतर गई तो मैंने रोगी को एक पॉट इडली और चटनी खाते हुए पाया। स्वामी मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। यह डॉक्टर का ऑपरेशन नहीं है, वे बोले, इसे मैंने किया है, इसलिए ना तो कोई पीड़ा हुई, ना इसमें आराम करना आवश्यक है और ना ही कोई विशेष आहार बताया गया है। वह जो चाहे खा सकता है। मुझे पेट पर एक लंबा निशान दिखाया गया, परंतु मुझे कहीं टाँके नहीं दिखाए गए। स्वामी ने कहा, जो विभूति मैंने सृजित करके उसकी भुह पर लगाई थी, उसने चेतना शून्य करने वाली औषधि का कार्य किया। मैंने ऑपरेशन के लिए एक त्रिशूल और चाकू का सृजन किया। जब ऑपरेशन हो गया तो मैंने विभूति मली और सारा काम हो गया। नागमणि पूर्णैया लिखती हैं कि एक दिन स्वामी की परीक्षा करने के उद्देश्य से 4 व्यक्ति प्रशांति निलयम आए। जब वे 3 मील दूर बुक्कापट्टनम पहुंचे तो उन्होंने आपस में निश्चय करके पहनी हुई अपनी कलाई घड़ियां आपस में बदल ली। जो कुछ उन्होंने किया है, क्या बाबा उसका पता लगा लेंगे? यदि वे भगवान हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए। उन्होंने सोचा। स्वामी ने उन्हें बुलाया और कहा,
मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो और रास्ते में क्या बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे की घड़ी पहनी हुई है। मैं जानता हूँ कि मेरी परीक्षा लेने आए हो, परंतु यह स्थान भक्तों के लिए है। तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जा सकते हो। उन्होंने उनके लिए एक गीत बनाया। बाबा ने न केवल भजनों के लिए प्रोत्साहन और गांवों में कम होते हुए भजन समुदायों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा दी है, अपितु नए गीतों की मांग को पूरा करने हेतु भजनों व नामावलियों की रचना भी की। उन प्रारंभिक दिनों में उन्होंने कुछ ही भजन लिखे थे। साईं धर्म के भवन के 4 स्तंभों का निर्धारण सबसे पहले इसी तरह के एक भजन में किया गया है, जिसकी रचना उन्होंने 17 वर्ष की आयु में की थी। सत्य धर्म का, शांति प्रेम का संबल लेकर कदम एक पर एक बढ़ाते हुए बढ़ो तुम। जीवन के इस तीर्थ यात्रा पथ पर चल दो। गिरते पड़ते चलना ही कर्तव्य तुम्हारा। विजय पराजय तो ईश्वर की इच्छा पर है। भर लो मन मस्तिष्क उसी की प्रभु सत्ता से। पूर्ण रूप से भक्त उसी के बन जाओ तुम। मुक्त करेगा ईश्वर ही संताप शोक से। महाराज थे जनक किंतु रहते थे फिर भी ईश्वर के चिंतन में ही लवलीन सदा वे। करके शासन बने मोक्ष के अधिकारी भी अति मानवीय चतुरता के प्रति क्यों उत्कंठित। विश्वास करो ओ मनुष्य, बढ़ता जाता अहंकार है इससे अनुदिन। धुंधली होती है विवेक की दृष्टि तुम्हारी। मार्ग शून्य इस जंगल से तुम गुजर रहे हो। ईश्वर का ही नाम मार्गदर्शक है केवल। हृदय भूमि को समझो तुम अनमोल खेत सी। मन के हल में लगा सद्गुणों के बैलों को। हाथ बुद्धि का चाबुक लेकर जोतो हल को। फसल बटोरो फिर प्रकाश की और प्रेम की। साईं राम। आंटी ये चैप्टर खत्म हो गया। साईं राम। साईं राम बेटा, ठीक। आज का जो दिव्य लीला सुनी है, ऐसी लीला का क्या हमारे ऊपर प्रभाव होता है, कैसा हम अनुभव करते हैं, हम में से हर एक जान गया होगा। भगवान ने अवतार लिया और बच्चे के रूप में कैसे कैसी परिस्थितियों से वो गुजरे, जो इस संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, लेकिन जब तक उन्होंने अपने श्रीमुख से ये डिस्क्लोज नहीं किया, किसी को प्रकट नहीं किया, शब्दों से तो बोलते थे लेकिन लोगों में अभी अनुभूति आती नहीं थी, और वो चुप करके जैसी भी परिस्थितियां थी सब कुछ कहते रहे। हमने पढ़ा तो पहले भी था, लेकिन आज जिस तरह धीरे धीरे उन दिव्य लीलाओं को पुनः सुना है, हर हृदय द्रवित हो गया होगा। जगत सृष्टा, जगत का स्वामी, और उसके पास किस चीज का अभाव है, लेकिन वो अभाव भी दिखा रहा और चुप करके कैसी कैसी परिस्थितियों से निकलता है वो किसी को बताता नहीं। चाहे वस्त्र हो, सांसारिक वस्तुएं हो, लेकिन उनका दिव्यत्व ही सब कुछ कर रहा है। जैसे स्वामी की सहायता करते थे वो
एक जनरल स्टोर पर स्वामी सुंदर सुंदर नारे वगैरह लिखते, उनके लिए उनकी चीजें लिखती। और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने भजन सिखाए और कैसे सामाजिक दूरी सामाजिक बुराइयों को उन्होंने दूर किया। छोटे छोटे बच्चे घरों के आगे खड़े होकर गाते और उन जिनके लिए पर्पसली लिखा जाता था उनके हृदय भी परिवर्तित होते चले गए। ये थी उस दिव्य पुरुष की दिव्य लीला जिसको आज हमने सुना। और फिर हर एक उनके आगे नतमस्तक होता गया, हर एक उनके आगे नतमस्तक होता गया। और ये जो अंतिम गीत जो अभी हमने पढ़ा, कितना सुंदर, सत्य धर्म का शांति प्रेम का संबल लेकर कदम एक पर एक बढ़ाते हुए बढ़ो तुम। स्वामी ने सब सिखा दिया, सभी संदेश उन्होंने हमें इसके द्वारा हमें दिया। और ये जो घोषणा है, जो स्वामी ने ये घोषणा की, कैसे उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़ दिया, पेरेंट्स, भाई भाभी सब, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उस टाइम अलग कर दिया कि मेरा अब सारा विश्व ही मेरा है और मैं इसके लिए जा रहा हूँ। तभी अब मुझे इतना काम करना है, मिशन पर आगे बढ़ना है जिसके लिए मैं आया हूँ। और वो चले गए और उन्होंने मुझे मेरा काम पूरा करना है उन्होंने कहा, तथा स्पष्ट किया कि उस कार्य का कुछ भाग उस समय पूरा हुआ था जब वे शिरडी में थे। और फिर उन्होंने सबको भजन गाने तथा ईश्वर के नाम का उच्चारण करने का निर्देश दिया। और वे उन गुरुओं के गुरु के रूप में सबके समक्ष खड़े हुए, जिनका संदेश मनुष्य को शोक और प्रलोभन से मुक्त कर सकता था। और स्वामी ने जो सबसे पहला भजन गाया, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर चरणम, सबसे पहला भजन उन्होंने गाया। और इस तरह से स्वामी ने समस्त विश्व का स्पष्ट आह्वान किया था कि वह उस दिव्यत्व के चरणों में आकर लिपटे हैं जिन्होंने कि स्वयं को मानव रूप में प्रकट करने की कृपा की है। तब जब भगवान ने अपने मुंह से विश्वास कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा और आकर लिपटे जिन्होंने कि स्वयं को मानव रूप में प्रकट करने की कृपा की है तथा अपवित्रता और अधः पतन से बची। उन चरण कमलों ने जिनको उन्होंने उस दिन परम तेजोमय रूप में प्रस्तुत किया था, गुलाब की पंखुड़ियों पर, बर्फीले पर्वतीय रास्तों पर और वर्षा से भीगी नरम मिट्टी में, साफ सीधी सड़कों पर तथा रेतीले समुद्री किनारों पर विचरण किया है। हमने पीछे पढ़ा स्वामी कैसे खेत खलिहानों में, गांवों में और गाड़ी से उतर कर कैसे जो खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, किसानों को, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये वही दिव्य चरण कमल जो स्वयं चल के गए, उन लोगों को चल के गए। और मैं आपके साथ बस समाप्त करती हूँ इस दिव्य लीला को, आपके साथ एक अपना ही अनुभव शेयर करती हूँ। अपना नहीं, जो हाँ मेरा अपना ही समझिए कि मैं बहुत पहले जिन दैवी दिव्य आत्मा के चरणों का मुझे सहयोग मिला, उनका नाम था माँ आनंदमयी। बहुत सुंदर रूप, ऐसा जैसे उजली सुबह सूर्योदय होता है। मैं कई बार जब उनको शिक्षा में बैठते, मैंने गीता धाम में उनके पहली बार दर्शन किए, तो जब मैं उनको बैठे हुए
देखती थी तो मुझे एकदम लगता था कि ये उदय होता हुआ पवित्र सूर्य है। इतना सुंदर स्वरूप, उजला और श्वेत वर्ण दोनों थी, खुले बाल। तो एक बार जब ये यहाँ कुरुक्षेत्र में केडीबी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का क्या उद्घाटन किया इत्यादि इत्यादि, तो गुलजारीलाल नंदा जी ने सभी संतों को, महान पुरुषों को, दिव्यात्माओं को यहाँ कुरुक्षेत्र में बुलाया था। उस समय बाबा आए थे और माँ आनंदमयी भी आई थी। तो कोई उनसे पूछ, पर बाबा का नया नया नाम अभी सामने आने लगा था नॉर्थ में। तो किसी ने उनसे पूछा, माँ ये साई बाबा कौन? तो चुप। माँ ने बहुत बार उन्होंने प्रश्न किया और माँ ने हमेशा चुप रही। फिर बड़े दिनों के बाद फिर उन्होंने पूछा, माँ ये साई बाबा कौन? तो माँ ने जैसे एक डेक्लरेशन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने ये उद्घोषणा की। उसके बाद माँ चली गई। उन्होंने उद्घोषणा की कि साई बाबा परम पिता परमात्मा है। उनकी जुबान बंगाली जुबान थी, तो उन्होंने अपनी भाषा में परम पिता परमात्मा। तो जिसके दिव्यत्व को, परमात्मा तत्व को अन्य दैवी आत्माओं ने भी स्वीकार किया, वो धरती पर अवतरित हुआ और उसने फिर अपने बारे में खुद भी कहा। और एक और मुझे अब आज भी सुबह मैं जब पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मुझे वो दृश्य याद आया कि जैसे स्वामी कोई आंख बंद कर लेता ना मुझे आज, तो समझे आंखें खोलो, देव के दर्शन करो, ऐसे बोलते। और फिर मुझे कान में वो शब्द गूंजे कि जब इंटरव्यू रूम में मेरे आगे एक पानीपत की अधेड़ उम्र की कहेगी प्रौढ़ महिला थी, वो बैठी हुई, बरसों पुरानी बात, उनकी आंखें बंद हो गई। और वो जैसे मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ उस टाइम बहुत पता नहीं था, वो मेरे आगे बैठी, भगवान जाने उनकी आंखों से आंसू देखा। और बाबा बार बार कह रहे, मुझे आज उनके शब्दों के उनके स्वामी के शब्द मेरे कानों में गूंजे, माँ आंखें खोलो, माँ दर्शन करो, माँ आंखें खोलो, बार बार स्वामी उनको कह रहे थे। और मुझे अब याद नहीं आता कि उन्होंने आंखें कब, माँ आंखें खोलो, दर्शन करो, ऐसे उनको कितनी बार कहा कि स्वामी की वाणी मेरे कानों में नहीं थी। तो स्वामी ने इस स्वरूप में जब जन्म लिया, इस धरती पर अवतरित हुए, उसके बाद उन्होंने अपने दिव्यत्व को शब्दों में प्रकट किया, लोगों को कहना शुरू किया, जैसे हमने आज भी अभी भी पढ़ा है कि अब तुम दर्शन कर। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली, सिर्फ भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली कि हम जो परम पिता परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, हमने मंदिरों में देवताओं के दर्शन किए हैं, परमात्मा को नहीं दिखा किसी ने, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने परमात्मा के साक्षात दर्शन, अपने आप को धन्य किया है, अपने आंखों को धन्य। ओम साई राम। अब मैं आज के संदेश के लिए अपनी बहन को आमंत्रित करती हूँ। जनक साई राम, जनक जी साई राम, जनक साई राम, साई राम। जनक साई राम। अब आज का संदेश अगर आप में से कोई पढ़े तो साई राम, विश्वास पर। साई राम, साई राम बोलो। आ गई आवाज? साई राम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, क्या आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बहुत आ अच्छा रही है। ठीक, अब आई ठीक है जी। साई राम जी। साई ओम श्री राम। साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी
साई राम। आज हमारा पवित्र दिनों का 30वां दिन है। आज का संदेश है श्वास निश्वास अन्वेषण होना। प्रत्येक श्वास निश्वास के प्रति सचेत रहो, अलर्ट रहो। उचित श्वास लेने से ना केवल हमारा रक्त संचार बल्कि हमारी यादाश्त भी बेहतर होती है। प्रत्येक श्वास होश पूर्वक लेने से वह शांति, स्थिरता और पवित्रता बहाल कर सकती है। श्वास एक ऐसी कड़ी है जो हमें आत्म से सर्वोच्च से जोड़ती है। आइए हम कल्पना करें कि भगवान जो श्वास छोड़ रहे हैं, हम वही श्वास ग्रहण कर रहे हैं। फिर प्रत्येक श्वास एक रहस्य उद्घाटन होगी, हमारी मुक्ति होगी। प्रत्येक श्वास हमें हमारे भीतर स्थित सभी कुछ की खोज करने में सहायक हो सकती है। प्रारंभ में हम परमात्मा में श्वास ले सकते हैं और उन सभी को बाहर निकाल सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सफाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अपार आत्मविश्वास के साथ हम उस सब की श्वास ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं जो दिव्य है, और जो श्वास बाहर छोड़ते हैं वह भी दिव्य ही रहती है। तब क्या हमारा पर्यावरण दैवत्व से संबंधित नहीं होगा? क्या ये हमारी आवृत्ति को उस धुन में नहीं बढ़ाएगा जो हमारा सत्य है? क्या हम इस दिन हमारे प्रिय भगवान के प्रकाश को श्वास के साथ ग्रहण करें और उन्हीं की आभा निश्वास के माध्यम से बाहर निकालें, जो हमारे मूल में, रक्त की प्रत्येक बूंद में, प्रत्येक कोशिका में, हमारे अस्तित्व के अणु-परमाणु में चमकता है। प्रभु की अनुकंपा में श्वास लें, उनकी दया की श्वास लें, उनकी निस्वार्थता में श्वास लें, उनकी उदारता की श्वास लें, उनकी प्रसन्नता की श्वास लें। आत्मा की प्रसन्नता, उनकी उपस्थिति में श्वास लें, उन्हीं की श्वास बाहर निकालें। वह है हम और हम उनके हैं। उनकी समरूपता, उनकी सामंजस्यता, उनकी संपूर्णता, उनकी ब्रह्मांडीय शांति और निश्वास में उन्हीं का एकात्म भाव। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। तो आज का मौखिक संदेश है, भाइयों और बहनों, साधना आराधना की ये प्रवाह हमें 1 महीने में ईश्वर दर्शन से ईश्वर मिलन तक ले आई। ऐसा विलक्षण अनुभव रहा है कि शब्दों की सीमा में इसे बांधा ही नहीं जा सकता। आज आराधना दिवस के 1 दिन पूर्व हमारी साधना का विषय क्या होना चाहिए? चलिए आज हम विचार करते हैं इन 3 बातों पर: प्राण प्रवाह, जिज्ञासा और अस्तित्व। भगवान बाबा कहते हैं कि हम अपनी श्वसन प्रक्रिया की ओर ध्यान दें तो हमें सोहम सोहम की प्रतिध्वनि दिखाई देती है। सोहम का अर्थ है ईश्वर और मैं एक ही हूँ, एक हैं। यही प्राण अभ्यास आत्म प्राप्ति का एक मूल चरण है। शारीरिक स्तर पर सांसों के नियंत्रण में से हम ब्रह्मांड के उस जागृत विश्व शक्ति के करीब आते हैं। सांसों को नियंत्रित करके हम ब्रह्मांड के उस जागृत विश्व शक्ति के करीब आते हैं और उसको समझने की एक तीव्र इच्छा मन में प्रकट होती है। यही ज्ञान पिपासा है, ब्रह्म जिज्ञासा। आत्मज्ञान की इस प्यास को बुझाने के लिए निरंतर ईश्वर ध्यान और आत्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यही साधना आत्म प्राप्ति का द्वितीय चरण है। मानसिक स्तर पर जब हम मन और शरीर पर पूर्ण संयम पा लेते हैं, हमें ईश्वरत्व के दोनों पहलुओं का दर्शन होता है।
शक्ति जो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, और शिव जो आत्मा की गहराइयों से झलकते हैं। ईश्वर के इस शिव और शक्ति रूप से एक संवाद स्थापित हो जाता है। यही आत्म प्राप्ति का तीसरा चरण है। ये है आध्यात्मिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। स्वामी के दिव्य कमल चरण पर हमें एक प्रार्थना समर्पित करनी है कि हम इस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से निकलकर आत्म प्राप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते रहें। यही प्रार्थना आज की साधना है। इस साधना आराधना महोत्सव के पवित्र जल में हमने 30 दिन स्नान किया और आनंदित हुए और दूसरों को भी आनंद प्रदान किया। इसी तरह से इसको हम एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, जो भगवान ने हमें इन 30 दिनों में जो संदेश दिया उसको जीवन के आचरण में उतरने के लिए हमें भगवान शक्ति दें। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, तभी हम ये साधना पूरी कर पाए और भगवान के बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहें। तो आज का जय साईं राम, तो आज का जो पवित्र संदेश है वो क्या है? हमारे श्वास और निश्वास पे, कि हम भगवान कहते हैं कि इसके प्रति अलर्ट रहें। जब हम सांस लेते हैं, उचित ढंग से सांस लेते हैं, तो वो जो हमारा रक्त संचार है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारी यादाश्त, उससे हमारी यादाश्त भी बेहतर होती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और इसीलिए हर श्वास जो हम ले, होश पूर्वक लेने से वो शांति और स्थिरता और हमें प्योरीफाई करता है और पवित्र कर देता है। यही श्वास जो है ये एक कड़ी है जो हमें अपने अंदर आत्म से उस सर्वोच्च जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है उस तक जोड़ने वाली कड़ी है। ये श्वास ही है। जी, अभी हमने पिछले 29 दिन यही देखा कि हमने ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपनी सांसों का ही नियंत्रण करना है, आना जाना ही तो देखना है। तो हर श्वास का ये एक परमात्मा के साथ जोड़ने वाला एक रहस्य है। इससे कई और रहस्यों का उद्घाटन होता है। और जब हम प्रत्येक श्वास को पूरी तरह से ध्यान से लेते हैं और इसी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो फिर हमारी, भगवान कहते हैं, मुक्ति होगी। प्रारंभ में हम परमात्मा से में श्वास ले सकते हैं और फिर वो जो हमारे बुरे थॉट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे ये थॉट्स की प्रक्रिया जो होगी, अच्छे आना और बुरों का जाना, तो हमारी प्रगति होगी और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो हम श्वास लेना प्रारंभ करेंगे तब उस इम्प्योरिटी को निकाल करके तो वो दिव्य हो जाएगा। तो क्या हमारा जो बाहर का इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उससे दैवत्व जो है, डिविनिटी जो है, क्या उससे वाइब्रेट नहीं होगी? क्या वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगी? क्या यह हमारी आवृत्ति को जो बार बार हम करेंगे तो क्या उस धुन में नहीं बढ़ाएगा जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है? क्या हम इस दिन, आज के दिन, हम भगवान के प्रकाश को श्वास के साथ ग्रहण करें और उन्हीं की आभा है, उनकी जो लाइट है, उसको निश्वास के माध्यम से उसी को बाहर निकले, हमारे में से भी वही आए जो कि हमारे अंदर है, जो भगवान का ब्लेसिंग्स हमारे अंदर है, जो उसी डिविनिटी का एक अंश है, वो हमारे चेहरे पर वो आभा के रूप में फूटे, हमारे मूल में, रक्त की प्रत्येक बूंद में, प्रत्येक सेल में और हमारे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस में जो अणु है वो परमाणु में चमकता है। प्रभु की ये जो ग्रेस है, जो अनुकंपा है, उसी में हम श्वास लें, उसी की दया में श्वास लें और उसी की निस्वार्थता में श्वास लें, उनकी उदारता की श्वास लें। सब उन्हीं के अनुसार होना चाहिए जो वो चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता की श्वास लें कि भगवान क्या चाहते हैं कि हम हमेशा हैप्पी रहें। आत्मा की प्रसन्नता, जब हम खुश होते हैं तो अंदर से जब प्रसन्नता आती है, जैसे कल हमने किया कि हमने 1-2 दिन पहले किया कि अपने को मेजरमेंट करने का कि हम परमात्मा के साथ कहाँ तक पहुंचे हैं,
मैंने रास्ता कहाँ तक तय किया है। तो भगवान ने हमें क्या जवाब दिया है कि जब हम शांत होते हैं तो इसका मतलब है कि हम भगवान से जुड़ने की राह पर हैं, और उनकी उपस्थिति में श्वास ले तभी होगा जब हमारी पूर्ण आस्था है कि हमने भगवान के लिए कोना बनाया है अपने हृदय में, जहाँ भगवान आकर के बैठ गए हैं, और उनकी श्वास ही बाहर निकाले। वो हमारे हैं और हम उनके हैं। उनकी समरूपता, उनकी सामंजस्यता जो है, उनकी जो परफेक्शन है, पूर्णता है, जो पूर्णता है, उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति, जो पूरा क्रिएशन जो है उनकी, उसी के साथ हमारा जो सांस है दूसरे के उसमें क्रिएशन के साथ जुड़ जाए, और हम खुद भी डिवाइन की जो डिविनिटी जो है हमारे अंदर से प्रकट होकर के हमारे चेहरे पर आए, और वो दूसरे को भी प्रभावित करे, क्योंकि दूसरे के अंदर की डिविनिटी भी जब हम पहचान पाएंगे तभी हम दिव्यता को दूसरे में देख पाएंगे, और तभी हमें ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमें अपना सा लगेगा कि ये तो सब में ही स्वामी है, सब में ही वो क्रिएटर है, जो जिसने मुझे क्रिएट किया वो भी उसी का सामने वाले को भी उसी ने किया। तो भगवान का जो असली मैसेज है वो हम उसको आत्मसात कर पाएंगे। ओम श्री साई राम। साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति।